नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज नाउ में। मैं ही आनेजा आपके साथ। मौसम ने फिर से करवट ली और कल शाम जम्मू में आंधी तूफान देखने को मिला, बारिश भी देखने को मिली। इसी के चलते थोड़ी सी बारिश ही हुई, उसका असर जम्मू के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला। सबसे पहले तो बिजली की अगर बात की जाए तो जहां पीडीडी ये दावे करता है कि अब बिजली की कटौती नहीं होगी, आपको अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलेगी, बिजली जो पावर कट्स देखने को मिलते हैं वो सब नहीं होंगे। स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं। कश्मीर में तो प्रीपेड मीटर्स के ऊपर भी काम हो रहा है। पर थोड़ी सी बारिश होते ही जम्मू में हाल ये होता है कि ट्रांसफार्मर्स खराब हो जाते हैं, लोगों के घरों की बिजलियां जो हैं वो चली जाती हैं। अब ऐसे में पीडीडी की पोल खुल गई है। कल शाम जिस तरीके से आंधी तूफान आया, उसके बाद जम्मू शहर में अंधेरा छा गया। कई ऐसे इलाके थे जहां पे बिजली जो है वो देखने को नहीं मिली, अंधेरा छाया हुआ था उन इलाकों में। अपनी जो रात को जो तूफान आया ना, तूफान आने के साथ पहला नंबर तो बिजली बंद हो गई। ठीक है, बिजली बंद हो गई और उसके बाद इतना तूफान आया कि मतलब कि तूफान के आने के साथ दरख्त और बूटे जो भी हैं सब, एक हमारे गेटर क्लास के सामने स्कूटरी कोई 30 फुट ऊपर चला गई, ऊपर लड़क गई। फिर क्रेन मंगवाई, क्रेन के साथ वो नीचे उतारी। मतलब कि इतना ज़बरदस्त तूफान आया था। मैं इनाल्ट में काम करता हूँ, वर्कशॉप में। उधर हमारे टीने उड़ी और मेरे आन के बैक साइड पे लगी है, वो बैक साइड पे तो बच गया। वो प्लास्टिक की थी, अगर वो दूसरी होती तो उसने मेरी जेब काट देनी थी। तो बहुत ही ज़बरदस्त। और दरख्त इतने मतलब के गिरे हैं, कईयों के बेचारे इतने नुकसान हुए हैं, सब कुछ हुआ है। तो हमारे कर्नाटक में के सामने एबी हॉल की टीम ने वो नुकसान इतना हुआ ना, कोई बात ही रहने दो। और स्मार्ट सिटी को लेके जैसे सरकार दावे कर रही है, आपको लग रहा है काम हो रहा है ग्राउंड पे? अच्छा, ये काम तो मेरे को कोई नज़र नहीं आ रहा है कि काम हो रहा है ग्राउंड पे। मैं सीधी बात बताऊं, कोई नज़र नहीं आ रहा है कि काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। और ये हो नहीं रहा है, मैं सीधी बात बताऊँ, ये कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे सरकार दावे कर रही है कि अब बिजली नहीं जाएगी, स्मार्ट मीटर्स लगाएंगे, और थोड़ा सा आंधी तूफान आता है, ये गलत है, सब कुछ है। आंधी तूफान ना भी आए तो ता भी नहीं आती है बिजली। सरकार तो कुछ नहीं देती है, ये कुछ नहीं देती है, कोई भी सरकार हो कुछ नहीं देती है। मेरा नाम मुस्कान चिब है। मुस्कान, स्मार्ट सिटी बोला जा रहा है जम्मू को, स्मार्ट मीटर्स भी लग गए हैं, पर क्या स्मार्ट लाइट है, स्मार्ट बिजली? नहीं, स्मार्ट लाइट तो नहीं है, क्योंकि लाइट देते ही नहीं है। तो स्मार्ट इंडिया कहाँ से बनेगा? क्योंकि बच्चे पढ़ ही नहीं पाते हैं। क्योंकि जिनके घर पे तो इन्वेटर्स हैं वो तो पढ़ लेते हैं, और जिनके पास इन्वेटर्स नहीं है वो कहाँ से पढ़ेंगे? कल जिस तरह से जम्मू शहर में मौसम में थोड़ा ना जो है बदलाव देखने में मिला। हाँ जी। आंधी तूफान आया, जिसके बाद से कई पेड़ भी टूटे, कई खंबे भी टूटे, उसके बाद से बिजली गुल देखने को मिली। आपके यहाँ का क्या रहा माहौल? कल शाम से लाइट बंद थी, रात को 12:30 बजे लाइट आई है, वो भी 10-15 मिनट, उसके बाद फिर से बंद हो गई। फिर तो पता ही नहीं हमें रात को कब आई कब नहीं। सुबह तो शायद से सुबह से लाइट बंद है, और अभी आई है, तो फिर हो सकता है कि 10-15 मिनट आए और बंद हो जाए। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? ये जो हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे बिल लेने आते हैं टाइम टू टाइम, ऐसे बिजली भी दे दें। अभी देखो फिर से लाइट बंद हो गई है। और एजुकेशन पे, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है, और वहीं पे लाइट गुल, गर्मियों का मौसम, पढ़ाई पे कितना इफेक्ट इसका देखने को मिलेगा? आजकल एजुकेशन है वो काफ़ी कंपटीशन में और टफ भी है। तो क्या कहते हैं ना कि प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे अच्छे रिजल्ट्स लेते हैं, क्योंकि उनके घर पे इन्वेटर्स वगैरह हैं। तो यहाँ पर जिनके पास इन्वेटर्स नहीं, वो कहाँ से पढ़ेंगे? तो कैसे पढ़ेंगे? इसीलिए फिर गवर्नमेंट स्कूल्स के यही कहना चाहते हैं कि जैसे आप बिजली का बिल टाइम टू टाइम लेते हैं, ऐसे लाइट भी हमें टाइम टू टाइम चाहिए। जी आंटी, क्या नाम है आपका? शीला देवी। जम्मू स्मार्ट सिटी में तब्दील हो गया, स्मार्ट मीटर्स भी लगे हैं, पर बिजली स्मार्ट है? मेरी बात सुनो, बिजली जी है बिल्कुल बिजली वाला का नाम नहीं। कोई दिहाड़ी का 1 घंटा बिजली देंगे ने, 1 घंटा बिजली आती है। राती 12 बजे किन्ने 6 बजे की बंद हुई, राती 1 बजे बिजली आई है। दसो बिजली की भी कमी मोदी केह् करा दा? केह् लोकें दा खून निचोड़ा दा? बिजलियां बंद, पानी बंद, अन्न पानी राशन पानी बंद है। मोदी ने इन्ना करा दा, मैं आखा दी आं दुनिया का जीना आराम करी ओड़ेआ दा। गरीबें अमीर बनागा, तू गरीबें मारिया गया। मोदी तू घर घर ते गली गली लोग पिट्टा दे, जिद्धर जा उधर के लोग तेरी बेइज्जती करा दे। बड़ी बदनामी होने आखा दे मोदी ने जीना आराम करी ओड़ेआ, जीना आराम करी ओड़ेआ। कुत्ती सरकार है, एक ऐसी सरकार आई है गरीबें ही मार देने वाली, गरीबें ही रुट्टी खाने नहीं लब्भा दी।
बिजली नहीं लब्भा जी, पानी नहीं मिला दा, राशन कार्ड कट्टी ओड़े लोकें ने, पेंशनां कट्टी ओड़ियां, के गरीब मार कर कल जो तूफान आया, आंधी तूफान, एक ऐसा आंधी तूफान जिसने जम्मू की पोल खोल दी, क्या नहीं, कहेंगे? इतना आंधी तूफान नहीं आया। ये ऐसे थोड़ी जी हवा चल है, एक माना थोड़ी दो बरखा जे थोड़ी जी बरखा पवे, थोड़ी जी हवा चले तो बत्ती बंद तो किराया ने टनो टन लेना, किराया ले लेना है। तो ये गल है भाई, मोदी ने दुनिया का जीना आराम करी ओड़े दा जे। लोगों मोदी सरकार जी सिट्टा हो जियां टरदी है सिट्टा हो, मोदी सरकार ने लोगों का जीना, लोग हूँ बीजेपी वाले भी पिट्टा दे, वो भी रोआ दे बीजेपी वाले, आखदे भी मोदी ने लोगों का जीना आराम किया है। मोदी ने गरीबें तो गरीब मार दे गया, तू राशन कार्ड कट्टी ओड़े, दो जिंदे आए उन्हें 2 किलो आटा महीने दिंदा, एक बंदा 2 किलो आटा महीने का खांदा है। जुड़ियाँ किराए तो दूने लाई ले दे। मोदी इन्ना जुल्म नहीं कर, इन्ना जुल्म करा मसीता, तू मंदिर मसीत ढाए, तुगी भी पाप नहीं लगा, तो गुरुद्वारे ढाए, लोकें दे रोड बना दा, पुल बना दा, ढिड रुट्टी नहीं खाने लब्भो तो पुलै पर लोकें लम्मे पौना, छिड़के च लोकें बिलना, जे रुट्टी लब्भो उन्हें खाने की तो लोकें कक्खे दी कुल्ली बिच बेहियै रुट्टी गुजारा कर लैंगन। ढिड्डे भुख लगी तो फुलका खाने नहीं लब्भना, आटा राशन कार्ड भी नहीं लब्भना, तो रोने पर लोकें लम्मे पौना, पुलै पर लोकें छालां मारनियां न। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम हरजीत सिंह है। सर, कल एक बारिश हुई थी और ये सिलसिला कल का नहीं है, ये बीते दिनों की भी बात है। ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से जो है वो झेलनी पड़ रही है। और वहीं पे हम बात करें कैनाल एरिया की, साइंस कॉलेज के सामने वाले एरिया की, और बीते कल जो बारिश हुई उसने कहीं ना कहीं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की फॉल्ट हो गई। एक तरफ दावे, पैसा इतना लगाया गया पर जो ग्राउंड रिपोर्ट थी वो कुछ और थी, क्या कहेंगे आप? हालात ये हैं कि यहाँ पर स्मार्ट सिटी के नाम पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाया हुआ है कि काम पैसा इतना लग रहा है लेकिन उसका रिज़ल्ट ज़ीरो निकल रहा है। हालात ये बनते जा रहे हैं कि जो हमने जो जनता का पैसा लगा हुआ है उसकी कोई वैल्यू नहीं दिख रही। जंगले हैं हमारे साइंस कॉलेज के आगे पीछे, ये मेरे लाजपत नगर की ये ड्रेनेज सिस्टम है सारा बंद पड़ा है, 8 साल से बिल्कुल ही बंद है, कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं है। कारपोरेटर को बोलते हैं तो वो कोई सही जवाब नहीं देता है। तो साइंस कॉलेज के पीछे जितना पैसा लगा है वो ड्रेनेज सिस्टम ज़ीरो हो गया। पिछले काफ़ी साल से हमने ये ड्रेनेज सिस्टम युद्धवीर सेठी से हमारे जयेश गुप्ता जी ने वो ड्रेनेज सिस्टम ठीक कराया था, लेकिन उसके बाद किसी ने इसके ध्यान नहीं दिया। जंगले टूटे पड़े हैं, खड्डे हैं रोड के ऊपर इतने बड़े, जो जंगले नीचे बैठ गए हैं, रोड कहीं जा रही है और टॉपिंग हो जाती है लेकिन उसका जंगले उठाए नहीं जाते हैं, और कई एक्सीडेंट हुए हैं, कई मौतें हो गई हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी की जान जाए कुछ जाए। अब ये बरसात का मौसम है, ना तो इन्होंने कोई इधर कहीं स्प्रे किया है, इतना मोटा मोटा मच्छर है, आप देखें साइंस कॉलेज में आगे पीछे, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहे। एडमिनिस्ट्रेशन ज़ीरो नाम की हो गई है। इसलिए मेरा निवेदन है गवर्नर साहब से कि इसकी तरफ ध्यान दें, बड़ा ज़रूरी ये सिस्टम ठीक, हमारा ड्रेनेज सिस्टम ठीक होना चाहिए, जिससे आगे से जो मच्छर कीड़े वगैरह नहीं पैदा हों, और पानी सारा ब्लॉकेज में खड़ा है, रोड बंद हो जाती हैं। तो ये स्मार्ट सिटी का जो एक हमने शोशा लगाया है ये अच्छा नहीं लग रहा हमें, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए सही तरीके से। इसके अलावा अगर बात की जाए ओवरऑल स्मार्ट सिटी के जहां दावे किए जा रहे हैं, वहीं एक और हल्की सी बारिश तूफान के बाद ही आपको ये देखने को मिलता है कि जम्मू शहर में अलग अलग हिस्सों में जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। चाहे आप बात करें पेड़ों के गिरने की, या फिर बात करें ट्रांसफार्मर्स के ख़राब होने की, या जो कल मामला सामने आया जहां स्कूटी जो है वो तारों में फंस के 30 फीट ऊपर चली गई। तो इस तरीके के मामले जो हैं वो जम्मू शहर में सामने आ रहे हैं और स्मार्ट सिटी के दावे किए जा रहे हैं। पर उसके बाद भी जब लोगों से बातचीत की तो पता यही चल रहा है कि अभी भी लोगों को उतनी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जितनी दिक्कतों का सामना पहले करना पड़ता था। जेपीडीसीएल की बात की जाए तो जेपीडीसीएल ने हाल ही में कई कनेक्शंस काटे हैं, कई गरीबों के कनेक्शंस काटे हैं जिन्होंने लंबे समय से बिजली के बिल नहीं भरे थे। वहीं दूसरी ओर लोगों का कहना है कि हल्की सी बारिश के बाद ही उनके घर में पूरे दिन बिजली नहीं होती, तो कहीं ना कहीं जो कोऑर्डिनेशन है वो नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से पीडीडी की पोल खुल गई है। अब देखना ये होगा कि क्या अभी भी कोई एक्शन लिया जाता है पीडीडी के द्वारा या नहीं। तो चलिए फिलहाल के अपडेट में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।